नमो नमः छात्राः। आज हम आपका जो पाठ्यपुस्तक का 10वां पाठ है जिसका नाम है नीति नवनीतम, इस पाठ को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसका जो अभ्यास कार्य है, जो इसके प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें हम आज देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य नीति नवनीतम पाठ का। प्रथम प्रश्न है इसका, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इनके उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। प्रथम प्रश्न है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। व्यक्तियों की उत्पत्ति में कौन है जो क्लेश को, कष्ट को सहन करते हैं? तो इसका उत्तर है उनके माता पिता। हमने पाठ में पढ़ा था, तो माता पितरौ ये इसका उत्तर हुआ। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार के पानी को हमें पीना चाहिए? तो हमने श्लोक में पढ़ा था वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी जो पीना चाहिए उसे हमें कपड़े से छान करके, कपड़े से पवित्र करके पानी को पीना चाहिए। और नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यानी नीति नवनीत जो पाठ हमने पढ़ा है अभी, नीति नवनीतम, ये कौन से ग्रंथ से संकलित किए गए हैं इसके श्लोक? तो हमने पढ़ा था मनुस्मृति से लिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो गया मनुस्मृतेः। अगला जो प्रश्न है इसका वो है, कीदृशीं वाचं वदेत्, किस प्रकार की वाणी को हमें बोलना चाहिए? तो हमने पढ़ा था सत्यपूताम, सत्य के द्वारा जो पवित्र की गई है, जिसमें सत्य है वैसी वाणी ही हमको बोलनी चाहिए। उद्यानम कई निनादई रम्यम, ये जो प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में है, ये जो पुराना सिलेबस था इस पुस्तक का, उसमें से ये आ गया है, तो इसे आपको नहीं करना है, ये आपके इस पाठ का नहीं है। दुखम किम भवति, दुख जो है वो क्या होता है? तो हमने पढ़ा था पाठ में कि सर्वम परवशम दुखम, यानी जो हमारे हाथ में नहीं है किसी और के हाथ में है, जो भी कार्य वो सारा क्या है, दुख है, तो परवशम इसका उत्तर होगा। और आत्मवशम किम भवति, जो भी हमारे हाथ में है वो सब क्या है, सुखम यानी सुख, आत्मवश में सब कुछ सुख है। और कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार के कार्य को हमें करना चाहिए? तो हमने पढ़ा था मनः पूतम समाचरेत, यानी मन जिस कार्य को अच्छा कहे कि ये अच्छा है उसे ही हमें करना चाहिए। द्वितीय जो प्रश्न है वो है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य से हमें इनके उत्तर लिखने हैं। प्रथम है, पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण या क्या जो परिभाषा है वो कही गई है? तो हमने पढ़ा था सर्वम परवशम भवति दुखम आत्मवशम च भवति सुखम। जो भी दूसरे के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, वो सारा क्या है, दुख, और जो हमारे हाथ में है वो सारा क्या है, सुख। वर्षशतै अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी हम किसकी निष्कृति या किसका उपकार जो है हम नहीं चुका सकते हैं, बदला नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? नृणाम संभवे माता पितरौ यम क्लेशम सहेते तस्य वर्षशतै निष्कृति ही न शक्य। यानी जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं, उनकी उत्पत्ति में, उनको बड़ा करने में, उनके पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उस कष्ट का बदला हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं 100 वर्षों में भी। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, यानी तीनों के संतुष्ट होने पर तप जो है समाप्त हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। ये वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में 3 कौन हैं जिनके संतुष्ट होने पर हमारा संपूर्ण तप पूर्ण हो सकता है? तो वो 3 कौन है? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रयः भवन्ति माता पिता आचार्यश्चेति। माता पिता और आचार्य यानी जो गुरु हैं वो 3 इसमें हैं जिनके संतुष्ट होने पर सारा तप समाप्त हो जाता है। और अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? अस्माभि तादृशमेव कर्म करणीयम येन अस्माकम अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। हमें ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिससे हमारी जो अंतरात्मा है उसको संतोष हो, उसको अच्छा लगे, और वह जिसे सही ठहराए वही हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील जो व्यक्ति होता है, सबका अभिवादन करने वाला, उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बढ़ती हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। 4 चीज़ें बढ़ती हैं अभिवादन करने वाले व्यक्ति की, आयु विद्या यश और बल। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किन का प्रिय हमें करना चाहिए, यानी हमें हमेशा ऐसे कौन से काम करने चाहिए जो इन किन व्यक्तियों को अच्छा लगे? तो सर्वदा माता पितरोः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्, यानी हमेशा अपने माता पिता और आपके जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनको जो अच्छा लगे, उनका जो प्रिय हो वही हमें करना चाहिए। और तृतीय प्रश्न है, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी स्थूल का मतलब होता है जिन्हें हाईलाइट किया गया है, ऐसे जो शब्द हैं, और मैंने इन्हें अंडरलाइन भी कर दिया है, ऐसे शब्दों को आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। वृद्धोपसेविनः, षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का है, तो इसलिए उत्तर क्या आएगा? कस्य। किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग।
मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत, मनुष्य सत्य के द्वारा पवित्र की गई वाणी को बोले या बोलना चाहिए। तो सत्यपूतां, सत्य के द्वारा पवित्र का प्रश्न क्या बनेगा? कीदृशीम, यानी किस प्रकार की वाणी को व्यक्ति को बोलना चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार का तप समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो तपः जो शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग का प्रथमा का एक वचन है, तो यहाँ पर आएगा नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन किम शब्द का किम। अगला है माता पितरौ नृणाम संभवे आशया क्लेशम सहेते, इसमें माता पितरौ जो है ये प्रथमा का द्विवचन है, तो इसमें आ जाएगा कौ, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः का बन जाएगा यहाँ पर कयो। अच्छा, पुस्तक में क्या है, कुछ जगह पर यहाँ पर है ना अंडरलाइन इसमें दिया गया ही नहीं है, मैंने अपने अनुसार तयो में की है। तो तयो यदि अंडरलाइन होता है तो प्रश्न बनेगा कयो। यदि हम नित्यम को मानते हैं तो प्रश्न बन सकता है कदा। तो यदि नित्यम आपके लिए अंडरलाइन आता है, नित्यम यानी हमेशा, तो इसके प्रश्न में क्या आएगा? कदा। और यदि प्रियम को अंडरलाइन कर देते हैं तो कीदृशम या किम, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, तयो नित्यम किम कुर्यात् या तयो नित्यम कीदृशम कुर्यात्। तो इस प्रकार आप परिस्थिति के अनुसार देख लें जो भी आपको रेखांकित पद मिलता है। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुति, ये जो प्रश्न है इसमें हमें ये जो शब्द दिए गए हैं इनका संस्कृत भाषा में प्रयोग करके इनको सार्थकता से दिखाना था। तो विद्या शब्द जो है इसका बनेगा विद्या विहीनः पशुभिः समानः। तपः शब्द से ग्रामं निक्षा तपः चरति तापसः। समाचरेत नित्यम गुरु सेवां समाचरेत। परितोष का मतलब होता है संतोष। संततेः सार्थकतायाम पित्रोः संतोषः संजायते, यानी यदि संतति सार्थक है, संतान सही है, तो माता पिता का संतोष अपने आप ही हो जाता है। और नित्यम का मतलब होता है हमेशा। संस्कृतम नित्यम पठामि, संस्कृत को हमेशा मैं पढ़ता हूँ। पंचम प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखत, यानी जो सही बात है उसके आगे हमें आम लिखना है और जो हमें सही नहीं लग रहा उसके आगे हमें क्या लिखना है? ना। तो अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, यानी जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है उसका कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो इसमें क्या आएगा? ना, क्योंकि उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता जो होते हैं व्यक्तियों की उत्पत्ति में कष्ट को सहन करते हैं, इसमें क्या आएगा? आम, क्योंकि ये बात सही है। आत्मवशं तु सर्वमेव दुःखम अस्ति, सब कुछ जो हमारे हाथ में है वो क्या दुख है? नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ना। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं वो उसका सब व्यक्ति उसका सारा ही तप समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो ये बात सही है, इसलिए आम। मनुष्य है सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य हमेशा मन को पवित्र करके, यानी मन के अनुसार, मन को जो अच्छा लगे उसी का आचरण करे अंतरात्मा के अनुसार, तो इसमें क्या है? आम, यानी सही। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, यानी मनुष्य हमेशा वही काम करे जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तो ये भी क्या होगा? आम, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। सही गलत का जितना अच्छा निर्णय हमारी अंतरात्मा करती है कोई भी नहीं कर सकता। छठा प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयेत्, समुचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। माता पित्रोः तपसः निष्कृति वर्ष शतैः अपि, यहाँ जो ऑप्शन है 10 वर्ष, 60 वर्ष शतई, तो पाठ में हमने जो श्लोक पढ़ा है उसके अनुसार क्या आएगा? 100 वर्ष, यानी वर्ष शतई रपि। नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते, ये भी हमने पढ़ा था कि आयु विद्या यश बल 4 चीज़ें बढ़ती हैं, तो यहाँ आएगा चत्वारि। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, तो ये भी हमने पढ़ा था कि तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार का तप समाप्त हो जाता है। एतत् विद्यात् समासेन, समासेन का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में, तो ये भी पाठ के अनुसार सही है समासेन। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, पादम का मतलब होता है पैर को रखना चाहिए, तो ये भी सही है। और मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, तो इसमें प्रियम आएगा क्योंकि माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। और ये जो प्रश्न है इसमें मंजूषा से उचित अव्यय पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तयोः नित्यम, नित्यम का मतलब होता है हमेशा, प्रियम कुर्यात् यानी प्रिय करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, जैसा काम करोगे वैसा फल तुम प्राप्त कर लोगे। वर्ष शतई अपि निष्कृति ही ना कर्तुम शक्त्या, वर्ष शतई यानी 100 वर्षों में भी, अपि का मतलब क्या होगा यहाँ पर? भी। तेषु एव तिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर, एव का मतलब होता है ही, यानी उनके ही संतुष्ट हो जाने पर किसी तप की आवश्यकता नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा का मतलब जैसा या जैसी। और यावत सफल न भविष्यति तावत परिश्रम करो, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करते रहो, तो तावत का मतलब क्या हो गया? तब तक।
तो इस प्रकार हमारा जो 10वां पाठ है नीति नवनीतम, इसका अभ्यास कार्य यही इसी के साथ ही समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कुछ शंका हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपने प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। और इसका अभ्यास कार्य आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।